पूर्वी हैं, हमारी मम्मी हमें सिखाई है। और हर कलाकार को सारे गाने गाने जरूरी नहीं है कि गाओ तो लोकगीत गाओ, रोमांटिक गाओ, कुछ भी, अदरवाइज नहीं। आपने पूर्वी की बात की तो मैं सुना दूं, क्योंकि आज तक मैंने इंटरव्यू में कोई पूर्वी नहीं सुनाया है। कि लिखता निपाती दौरान करता रे छाती पाती पढ़ी के अइह देवारा बा बड़ी उतपाती पाती पढ़ी के अइह। जी, मैं भोजपुरी गायिका प्रियंका तिवारी और मैं छपरा जिला मसरक से बिलोंग करती हूँ। गायकी हम 6 साल होने वाले हैं। हाँ जी, 2017 में मैंने शुरुआत की थी, 2023 चल रहा है, 17-18 में। शादी क्यों नहीं मिला अभी तक? आप 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, इसका कुछ रीजन क्या है? रीज़न क्या है? रीज़न पब्लिक प्यार आशीर्वाद नहीं दे रही हैं, और स्टारडम मिलना ही जरूरी नहीं, क्योंकि स्टेज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्यार मिल रहा है तो स्टारडम भी मिल जाएगा। लगातार होते रहता है। मंच तो मेरा कंटिन्यू अभी फिलहाल गोलू जी, चंदन यादव जी के साथ बहुत सारा प्रोग्राम है मेरा। हाँ, तो फिर प्रोग्राम मेरा चल दिया है, बस स्टारडम भी जल्दी मिल जाएगा। और आपका मतलब घर से सपोर्ट कैसा मिलता है? घर से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मेरी मम्मी रीता तिवारी जो कि बेहतरीन गायिका हैं, 2 गोला कीर्तन सब कुछ लड़ती हैं वो, तो हम उनकी बेटी हैं, तो समझ सकते हैं कि सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मिलता है। जी, आगे आप मतलब भोजपुरी को क्या देना चाहते हैं अपने तरफ से? भोजपुरी को हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम अच्छे अच्छे गाने गाएं, क्योंकि जो अचानक से जो उठता है वो तुरंत गिर जाता है। कहीं ना कहीं आपने मुझसे ये सवाल किया कि प्रियंका जी 6 साल में आपको स्टारडम क्यों नहीं मिला, तो मैं बता दूं आपको, इसलिए नहीं मिला कि समय मेन है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना हमारी, वो समय खोजती है। हाँ, तो समय हम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो हम जब ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो हम गिर नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे जो चढ़ता है ना वही टिकता है। बिल्कुल। और अश्लीलता जो भोजपुरी से है वो कैसे आप लोग दूर करेंगे? दूर, ये तो दिमागी संतुलन लोगों का है, अब लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, आई डोंट नो, बट हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम अश्लीलता ना गाएं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान अश्लीलता से ही मिलती है। हम तो भाई एल्बम उतना गाते नहीं, स्टेज परफॉर्मर हैं, बट मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं एल्बम भी करूँगी आने वाले समय में, करती भी हूँ। सरकार कहती सुधारा जाए, बिल्कुल सुधारा जाए, प्रयास यही रहेगा। अब हम तो कलाकारों को बोल ही सकते हैं ना, बाकी जिसको जो मन करेगा वो तो गाएगा ही। और रही बात गानों की, हम पब्लिक के नज़रिए में हमारा क्या अस्तित्व है, पब्लिक अच्छे से जानती है कौन क्या गाता है ना, तो कहीं ना कहीं मालिनी अवस्थी जी हो गई, कल्पना जी हो गई, और हमारी बहुत सी ऐसी कलाकारा हैं जिन्होंने गंदा गाना न गा करके अपना स्टारडम हासिल किया है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी मैं अच्छा गाऊँ, अच्छा से अच्छा गाऊँ, क्योंकि आने वाले समय में जब हमारे बाल बच्चे होंगे तो आगे चल के ये ना बोले कि मम्मी ऐसा गाना गाई है वैसा गाना, क्योंकि दूर तक सोचना है ना, यही जब तक नहीं है ना। अश्लील के कारण हम लोग अठवान सूची में नहीं, इसको पहले सुधारिए आप लोग, अश्लील, बाद हम लोग सोचेंगे। अश्लील तो है, अश्लील भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी को बनाया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कलाकारों की भी गलती है, और पब्लिक भी तो डिमांड यही कर रहा है ना, क्या कीजिएगा, पब्लिक सपोर्ट दे रही है। गंदे गंदे गाने 100 मिलियन 200 मिलियन है, और अच्छे गाने को अब देख ही रहे हैं ना, 5 मिलियन 10 मिलियन जा ही नहीं रहा है। तो लोग प्रयास करके कितने हार चुके हैं, तब जाकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें किसका हाथ है, मतलब छोटे सिंगर है या बड़े सिंगर? आपकी नज़र से कौन सा है? बड़े सिंगर अगर सुधर जाए ना तो छोटा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। बड़ों को देखा देखी छोटे सिंगर ये सब गाने गा रहे हैं। तो पहले ज़माने में भी तोहरा गही ढोड़ी में भी ढार दिया, जब पवन सिंह जी गाए थे, क्योंकि हम उनके फ़ैन हैं और आदरणीय हमारे वो, तो जब वो गाए तभी तो छोटे सिंगर उठा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं बड़े को सुधारा जाए तो छोटे अपने आप सुधर जाएंगे। छोटे सिंगर पे कड़ाई करके क्या कर सकते हैं, वो तो खुद ही छोटा है, वो पिट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बड़े वालों को अगर आप बोलिएगा, समझाइएगा, तो वो जब अपने आप पे रोक लगा देगा, छोटे वाले खुद पे खुद सुधर जाएंगे। जो मुहिम चलेगा तो उसमें अभी शामिल होना चाहेंगे जो अठवान सूची में? हाँ बिल्कुल, किस चीज़ में? अच्छे सिंगरों में ना, अच्छे सिंगरों में, जैसे भोजपुरी को अठवान सूची में शामिल करने के लिए मुहिम चलाएंगे। कोशिश पूरी रहेगी, हमारे कहने से थोड़ी होता है, कोशिश पूरी रहेगी। और जो लोग चाहेंगे तभी हो सकता है ना। हम तो पूरा चाहेंगे। हम अपने देखने से हम ऐसा कोई गाना नहीं गाते जिससे जो हमारे घर वाले नहीं सुन सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते, पर्दा में आदमी गाता है ना, वो पहले नहीं गाना चाहिए। इस बात को कुछ गाना सुनाइए जो कुर्बी हो। अच्छा, किली खतानी पाती दौरान, ये पूर्वी है, हमारी मम्मी हमें सिखाई है,
और हर कलाकार को सारे गाने गाने, जरूरी नहीं है कि गाओ तो लोकगीत गाओ, रोमांटिक गाओ, कुछ भी, अदरवाइज नहीं। आपने पूर्वी की बात की तो मैं सुना दूं, क्योंकि आज तक मैंने इंटरव्यू में कोई पूर्वी नहीं सुनाया है। कि लिखता निपाती दौरान करता रे छाती पाती पढ़ी के अइह देवारा बा बड़ी उतपाती पाती पढ़ी के अइह देवारा बा बड़ी उतपाती पाती पढ़ी के अइह चढ़ली जवानिया में छोड़ी चली गइला चढ़ली जवनिया चढ़ली जवनिया चढ़ली जवनिया में छोड़ी चली गइला बहरा में जाके तू तो सुध बुध भुलाइला सुध बुध भुलाइला कही के गइला हमारा से तू कही के गइल हमारा से तू भेजब जाके पाती पाती पढ़ी के अइह कही के गइल हमारा से तू भेजब जाके पाती पाती पढ़ी के अइह देवरा बा बड़ी उतपाती पाती पढ़ी के अइह देवरा बा बड़ी उतपाती पाती पढ़ी के अइह। एक पत्नी जिसके पति बाहर चले गए हैं, बड़ी श्रद्धा से और बड़े वियोग में ये गाना गा रही है और खत लिख के उनसे समाचार हाल सब पूछ रही है। गाने का भाव यही था। कोशिश यही रहेगी कि हम कुछ कलाकार जो एल्बम स्टार हैं, कुछ है जो स्टेज स्टार हैं, तो मैं स्टेज स्टार बनना चाहूँगी। पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद सहयोग रहा तभी ये सब मुमकिन है। मैं तो स्टेज मुझे बड़ी पसंद है और कौन नहीं चाहता कि एल्बम और स्टेज दोनों करे, है ना। तो अभी मेरा विशेष सहयोग और फोकस रहता है मेरे स्टेज पर, क्योंकि पब्लिक मुझे स्टेज के माध्यम से ज़्यादा पसंद करती है। दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ अच्छे गाने सुनिए। आप लोग सुनते भी हैं, जरूरी नहीं है कि गंदे गाने मिलियंस में गए हैं, कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे गाने सुने गए हैं तब तो वो भी मिलियंस में हैं। शारदा सिन्हा जी ने इतने थे छठ के गाने जो गाए थे पुराने, जो अभी भी बजते हैं, अभी भी नए हैं। कल्पना जी हो गई, इंदु सोनाली जी हो गई, प्रियंका सिंह जी हो गई, तो अच्छे गाने बजते हैं। तो अभी फ़िलहाल प्रियंका जी का एक गाना बज रहा है कि तनिका सा जगह दे दी पिया अपना पाँव में, इतना अच्छा गाना है, ये भी तो मिलियंस में है। कितने लोगों को पता नहीं रहता कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, और हम आज सर्च मार के आज देखें, हमें अच्छा लगा क्योंकि हम रक्षाबंधन त्यौहार को बहुत खुशी से मनाते हैं। और एक बार की बात है जब श्री कृष्ण जी युद्ध कर रहे थे तो उनका उंगली सुदर्शन चक्र से कट गया था। द्रौपदी जी थी, द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके हाथ पे बांध दिया। तो हाथ पे जब उन्होंने बांधा उस समय कृष्ण जी से उन्होंने उनसे वादा किया कि जाओ आज के बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो उसी समय की बात है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, इन्होंने अपने भाई को याद किया, श्री कृष्ण जी को, तो उन्होंने आ करके इनकी इज्जत बचाई। और उस दिन पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन का त्यौहार उसी दिन से शुरुआत हुआ और इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। कहीं ना कहीं भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन, इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। कि मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना रिश्ता है पावन महीना भी सावन, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। रिश्ता भाई बहन जैसे धरती गगन, दोनों ऐसे मिले जैसे एक ही चमन, दोनों ऐसे मिले जैसे एक ही चमन।
कैसा रिश्ता है पावन महीना भी सावन, भैया दे दो कलाई बहन आई है, मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया खा लो मिठाई बहन लाई है। और राखी 2 दिन बाद है ना, और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए गाना था। एक मेरे भाई दिल्ली में रहते हैं, उनको राखी बांधते हमें 4 साल से ऊपर हो गए, एक गांव पे रहते हैं, तो वो कल आएंगे। कल आएंगे। हाँ जी, चंदन तिवारी नाम है उनका। दिल से धन्यवाद है आपको जो आप आए। ट्रेंडिंग नव भारत से जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही हैं, आप लोग इस कंपनी को और इस चैनल को सहयोग दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सबका प्यार आशीर्वाद ही हम सभी छोटे कलाकारों का मनोभावना बढ़ाता है। ट्रेंडिंग नव भारत, आप लोग इसको यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। दिल से धन्यवाद आप सभी को।